कोई भी काम इस विश्वास नगर विधानसभा में नहीं हुआ। लोग बहुत परेशान हैं। हालांकि यही आरोप उधर से भी आता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवा लिया, लेकिन गरीबों के लिए क्या किया? वो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा पूरी दिल्ली में लगे हैं, लेकिन इस विधानसभा में नहीं लगे। पूरे करेंगे। आप स्कीम की चर्चा कर रहे हैं जिक्र की, तो की तरफ से ये आरोप है कि ये स्कीम अभी क्यों लाई गई, और अगर लाना ही था तो ये सरकार में थे पहले लाते। ये तो चुनावी पुलावा है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और आम आदमी पार्टी का विधायक होगा तो हमारी विश्वास है काम बहुत अच्छे से होंगे और लड़ाई नहीं होगी। आप अपोजिशन का बात कर रहे थे। चुनाव लोकसभा का इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी भी जुड़ी थी। इस बार क्या खटपट हो गई, क्यों नहीं बैठ रही है? दिल्ली में कांग्रेस का वजूद नहीं है। पिछली बार भी उनको 3-4% वोट मिले थे, उससे पहले भी 3-4% वोट मिले थे। 0 सीट्स आ रही है, तो उन्हें वजूद नहीं है दिल्ली में। दिल्ली के लोग कांग्रेस को नहीं पसंद करते। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 5 न्यूज। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। सारी पार्टियां पूरी दमखम के साथ चुनाव यात्रा में कूद गई हैं, चाहे वह बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस। लेकिन यदि इन सभी में आप देखें तो आम आदमी पार्टी ज्यादा सक्रिय नजर आती है। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने सारे कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया और सारे कैंडिडेट पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरे जोर शोर से चुनाव यात्रा में कूद चुके हैं। उन्हीं प्रत्याशियों में से आज हमारे साथ हैं दीपक सिंघल जी, जो विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार भी चुनाव मैदान में थे, परंतु थोड़े से मार्जिन की वजह से वह अपने फेवर में चुनाव परिणाम ना ला सके। आइए जानते हैं इस बार की क्या उनकी रणनीति है और कैसे वह अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आप ये बताइए, मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, उसमें आपने लिखा है, आप मेंशन किए हैं कि समाज सेवा, समाज कल्याण आपकी रुचि रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप समाज सेवा करने के लिए आपने राजनीति क्यों चुनी और आप राजनीति में कब एंट्री किए और कैसे आपकी शुरुआत हुई? देखिए, मैं 2011 जब आंदोलन चल रहा था तो सारी दिल्ली उमड़ के उस आंदोलन में जाती थी जी। तो मैं भी उस आंदोलन का एक हिस्सा बना। मैं भी जाता था, पीछे खड़े होते थे, देखते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर 2012 में पार्टी बनी तो मैंने 2012 में पार्टी शुरू में ज्वाइन की। अच्छा, पार्टी से तब से पार्टी से लगातार जुड़ा हूँ। फिर पार्टी के लिए काम करते रहे, साथ साथ में अपना बिजनेस करता रहा। हम बिजनेस फैमिली से आते हैं, तो साथ ही साथ मैं अपना बिजनेस भी करता रहा और साथ ही साथ पार्टी के लिए कुछ काम भी करते रहे। फिर 2018 में जब मैंने देखा कि मुझे लगा कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए। आप पीछे रह के उतनी जनसेवा नहीं कर सकते। अच्छा। उतने लोगों के काम नहीं कर सकते, लोग परेशान होते, आप उनके काम नहीं करवा सकते। तो मुझे ऐसा लगा कि आप राजनीति में आएंगे, आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे तो आप लोगों के काम भी आ सकते हैं, काम करवा सकते हैं। लोगों के, हमारे यहाँ जो समस्याएं होती हैं, जो लोकल समस्या होती है, उन पे काम कर सकते हैं। तो मेरा तब मन बना। फिर पार्टी ने, मैंने काम करना शुरू किया एक्टिवली। फिर पार्टी ने मुझे 2020 में टिकट दी, तो पार्टी का चुनाव लड़ा, कुछ वोटों से रह गया। अब दोबारा चुनावी मैदान में हूँ, दोबारा लोगों के बीच में हूँ, लोगों का आशीर्वाद के बीच में हूँ। अब आपके सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो आप बहुत एक्टिव है, आपका शेड्यूल बड़ा काफी बिजी है, देख रहे हैं आप लोगों से मिल रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नजरिए से क्या कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आप देखते हैं और उसे आप कैसे एड्रेस करने जा रहे हैं? देखिए, विश्वासनगर में पिछले 12 सालों से 3 बार से लगातार भाजपा के विधायक जीत रहे हैं। विश्वासनगर में कोई काम नहीं हुआ। वो ना बीच में जनता के बीच में जाते हैं, ना जनता से रूबरू होते हैं, ना जनता से बात करते हैं, ना जनता उनके पास जाते हैं, ना उनसे मिलते हैं, ना समस्याएं सुनते हैं। तो कोई भी काम इस विश्वासनगर विधानसभा में नहीं हुआ। लोग बहुत परेशान हैं। पानी की समस्या इस विधानसभा में इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सीवर से लोग परेशान हैं। सीसीटीवी कैमरा पूरी दिल्ली में लगे हैं, लेकिन इस विधानसभा में नहीं लगे। मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में खुले हैं, लेकिन इस विधानसभा में नहीं खुले। तो कोई भी काम, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो और चाहे वो विधायक ने करना हो, कोई भी काम इस विधानसभा में नहीं हुआ। विधायक ने कोई भी काम दिल्ली सरकार का होने नहीं दिया। नहीं, तो अब विधायक जी ने नहीं होने दिया, सरकार तो आपकी थी, तो प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए क्योंकि क्षेत्र में आपका है। भले आप नहीं यहाँ, आपके कैंडिडेट थे यहाँ से एमएलए, लेकिन आपके विकास के कार्य तो
आम आदमी पार्टी के ही दायित्व होता है। मैं आपको बताता हूँ। क्या वो जीत के नहीं आए इस वजह से इस क्षेत्र को नहीं, मैं में आपको विकास ने उन्होंने जानबूझ के रोका? मैं आपको बताता हूँ जी। क्या होता है। पीडब्ल्यूडी कैमरे लगाती है, पूरी दिल्ली में लगाती है, लेकिन वो लोकल एमएलए पे जाती है, उनसे बात करती है, उनसे चर्चा करती है कि हमें कैमरे लगाने कहाँ पे लगाने हैं, फिर उस पर साइन भी करते हैं बाद में जब लग जाते हैं। तो वो यहाँ के विधायक करने ही नहीं देते थे। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने उसके लिए कोशिश की कि जो विधायक काम करता है वही काम पार्षद को भी दे दिया जाए। तो मैंने कोशिश की, मैंने शुरू करवाया। अच्छा। मेरी विधानसभा में हमारे आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद जीते, हमने उनके थ्रू कैमरे लगवाने शुरू करवाए। कुछ 40-50 बॉक्स कैमरे के लगे भी, 100-150 कैमरे हमारी विधानसभा में लगे भी। विधायक जी ने एक लेटर लिखा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एलजी साहब को एक लेटर लिखा कि अनियंत्रित घोटाले, सीसीटीवी के घोटाले में नियंत्रित घोटाले की जांच करने के लिए सीबीआई की जांच की जाए शुरू। जबकि कैमरे तो पूरी दिल्ली में लग रहे थे। हाँ बिल्कुल। बजट सेंट्रल था। हाँ। बजट पीडब्ल्यूडी का था और वही रेट पे पूरी दिल्ली में लग रहे थे। तो पार्षद तो उसमें घोटाला कर नहीं सकता। वो घोटाले की बात नहीं थी, वो सीबीआई जांच की बात नहीं थी। जो कैमरों का काम इस विधानसभा में शुरू हुआ था उसको रुकवाने की बात थी। उसको रुकवाने के लिए उन्होंने एलजी को लेटर लिखा, सीबीआई जांच की मांग की। एलजी ने ऑर्डर कर दिए कि काम को रोक दिया जाए और काम हमारा होना रुक गया। जांच कोई नहीं हुई, जांच कोई नहीं हुई, लेकिन काम रुकवाने के लिए। क्यों? क्योंकि इस कैमरे के बॉक्स पे एक छोटा सा स्टिकर लगता है, हर जगह लगता है। अच्छा। अरविंद केजरीवाल जी की फोटो लगती है। अच्छा, और दिल्ली सरकार लिखा जाता है। उससे आपत्ति थी उनको? उससे आपत्ति थी उनको। अच्छा। तो ऐसे काम रोकने की खूब कोशिश की गई। लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने की, आम आदमी पार्टी को गाली देने की इन्होंने खूब मेहनत की, लेकिन जनता को फायदा मिले, जनता के लिए काम हो, ऐसा उन्होंने कभी भी इस विश्वासनगर में नहीं सोचा। और हमेशा कामों को रोकने के लिए और काम ना करवाने के लिए जनता से लड़ते रहे, आम आदमी पार्टी से लड़ते रहे और अरविंद केजरीवाल से लड़ते रहे। जब से ये विधानसभा क्षेत्र वजूद में आया है 93 से, इस पे कब्जा रहा है बीजेपी का या तो कांग्रेस का। कांग्रेस भी हैट्रिक लगा चुकी है और बीजेपी के तो 4 बार एमएलए रहे हैं जी। तो अब आप कैसे स्ट्रेटजी से इस चुनौती से लड़ने जा रहे हैं और आपका कितना भरोसा है कि इस बार आपके क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं क्या पब्लिक में? अभी तक तो जब बीजेपी आपकी आम आदमी पार्टी की लहर थी तब भी आप ये जो है इस सीट को हासिल नहीं कर पाए, तो आप इस बार स्ट्रेटजी में अपने क्या चेंजेस किए हैं पिछली बार की तुलना में? यदि कहे तो देखिए, मैं पिछली बार चुनाव लड़ा, लेकिन होता क्या, पिछली आपको समय बहुत कम मिला, मुझे समय बहुत कम मिला। अच्छा। पार्टी ने टिकट बहुत लास्ट मोमेंट में अनाउंस की थी, तो 20-22 दिन का चुनाव था, लड़े और कुछ वोटों से रह गए। इस बार पार्टी ने टिकट बहुत इनिशियली अनाउंस कर दी। हमें समय बहुत मिला, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, आज घर घर जा रहा हूँ, हर कॉलोनी में, हर अपार्टमेंट में, हर विहार में, हर जगह जा रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि आपके विधायक ने क्या काम नहीं किया और अगर मैं आता हूँ, आप मुझे चुन के भेजते हो तो मैं क्या क्या काम आपके लिए करवा पाऊंगा। भाजपा हमेशा काम रोकने में, काम ना करने में विश्वास करती है। आम आदमी पार्टी हमेशा काम की बात करती है। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये सब मानते हैं। मैं भाजपा के लीडर से भी बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और आम आदमी पार्टी का विधायक होगा तो हमारी विश्वास है काम बहुत अच्छे से होंगे और लड़ाई नहीं होगी, सिर्फ काम होंगे। यही बात तो वो भी कहते हैं कि अगर सरकार में अगर बीजेपी है और यहाँ भी आती है डबल इंजन की सरकार तो विकास यात्रा दुगनी होगी। काम तो करते ही ना, वो उधर करते ना वो इधर करते। अब उनका पार्षद, उनका विधायक यहाँ पे भाजपा का है, उनके चारों पार्षद इससे पहले भाजपा के थे, अब 2 जीते हमारे। हमेशा से सांसद भाजपा के रहे हैं, एलजी भाजपा के हैं, लेकिन काम तो वो फिर भी नहीं करते। काम रोकने के लिए वो हमेशा सारे काम करते हैं, लड़ने के लिए वो सारे काम करते हैं, लड़ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन काम करने में विश्वास नहीं करते। तो भाजपा का पूरा एक सिस्टम ऐसा है और खासतौर में हमारे विधायक का सिस्टम ऐसा है कि वो काम करने में विश्वास नहीं करते। एक वीआईपी कल्चर है, वीआईपी कल्चर में रहते हैं और साथ साथ काम रोकने में, लड़ने में अपने समय को व्यतीत करते हैं। हालांकि यही आरोप उधर से भी आता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवा लिया, लेकिन गरीबों के लिए क्या किया? वो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। देखिए, ऐसे आरोप तो उधर से भी गरीबों के लिए तो गरीबों से आप पूछ के देखिए, उनकी जिंदगी को सुधारने के लिए अरविंद केजरीवाल ने खूब काम किए। जहां उन्होंने बिजली मुफ्त की,
वही 24 घंटे भी की। जहां दिल्ली में पानी मुफ्त किया, शिक्षा में गरीब के बच्चों को शानदार शिक्षा मिली, शानदार स्कूल मिले। आज स्कूलों की बात पूरी देश पूरा दुनिया करता है, हमारे सरकारी स्कूलों की बात, दिल्ली के स्कूलों की बात। स्वास्थ्य सेवाओं में खूब काम किया, महिलाओं के लिए बस फ्री की, मतलब शानदार काम किए। इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब काम किया। पिछले 9 सालों में सिर्फ 38 नए फ्लाईओवर बनवाए, 65 सालों में सिर्फ 62 फ्लाईओवर बने थे। तो शानदार काम किया। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे गरीबों के लिए बात करें, हर काम को अरविंद जी ने पर्सनली अपने लोग समझ के, अपनी जनता समझ के, अपने भाई, अपने माँ बाप समझ के काम किया। तो दिल्ली के लिए खूब काम किए। और इस बार भी सबको पता है, जनता भी ये चाहती है, गरीब जनता सब लोग ये चाहते हैं कि अरविंद जी दोबारा आए, दोबारा हमारे सीएम बने। और 2 नई स्कीम अरविंद जी ने लॉन्च की है, 2100 में महिला सम्मान योजना और हमारी 60 वर्षों के ऊपर जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए संजीवनी योजना। और आज जनता विश्वास करती है, जब पीछे सारे काम अरविंद जी ने जो कहा था, जो वादे किए थे वो पूरे किए, तो आगे वाले वादे भी दोनों पूरे करेंगे। आप स्कीम की चर्चा कर रहे हैं, जिक्र किए, तो की तरफ से ये आरोप है कि ये स्कीम अभी क्यों लाई गई, और अगर लाना ही था तो ये सरकार में थे, पहले लाते। ये तो चुनावी पुलावा है, झूठे हैं, लोगों पे भरोसा नहीं किया जैसा, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन चालू किए हैं, पब्लिक का डेटा लिए हैं इलीगल तरीके से। इस पर आप क्या कहिए? देखिए, जब 2013 में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो अरविंद जी कहता बिजली हाफ, पानी माफ कर दूंगा। हाँ जी, ये हमारा वादा था, पहला वादा था। अरविंद जी सत्ता में आए, दिल्ली में लोगों ने उनको चुन के सीएम बनाया जी, और बिजली हाफ नहीं माफ कर दी, पानी भी साथ में माफ कर दिया। तो अरविंद जी ने आज तक जो वादे किए वो पूरे किए, जो वादे नहीं किए उन कामों पे भी काम किए। दिल्ली की महिलाओं को बस यात्रा फ्री की, ऐसा कोई वादा नहीं किया था, लेकिन की। महिलाओं की ये शिकायत होती है कि बसें रुकती नहीं है अगर ज्यादा महिलाएं होती हैं। हालांकि आज उससे लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। रुकेगी, बिल्कुल रुकेगी, वो तो कहेंगे अगर कोई बदमाशी कर रहा होगा तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन बस यात्रा फ्री की। हाँ। अब देखिए, बस यात्रा फ्री की, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, तो शानदार काम किए। जो कहा वो भी किया, जो नहीं कहा उससे भी ज्यादा किया। तो अब इन्होंने कहा है, हमने कहा है कि 2100 में महिला सम्मान योजना मिलेगी और संजीवनी योजना बुजुर्गों को मिलेगी। तो जो अरविंद जी वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। भाजपा वाले पहले भी स्कीमों को रोकना चाहते थे, आगे भी रोकना चाहते हैं, और अगर गलती से भाजपा दिल्ली में आ जाती है तो पुरानी स्कीम सारी बंद कर देगी और नई स्कीम भी लागू नहीं होने देती। जनता ये समझती है और जनता इस बार भाजपा को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। वो अपना बेटा, अपना भाई को चाहती है, वो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में लेके आएगी। जी, यदि इस पार्टी के आप वजूद को देखें, शुरुआत को देखें, तो इसकी शुरुआत ही एंटी करप्शन से शुरू हुई थी। लेकिन आज के परिदृश्य को अगर देखा जाए तो शीर्ष नेतृत्व में जितने भी नेता हैं सभी पर करप्शन का आरोप है। क्या कहिएगा उनके संघ या डिफेंस में? या देखिए, सीबीआई, ईडी सब आज भाजपा की कठपुतली बन चुके हैं। ऑपोजिशन को खत्म करने पे लगे हुए हैं। ऑपोजिशन को वो चाहते हैं हम रोक दें, हर ऑपोजिशन लीडर को जेल में डाल रहे हैं, और जेल में फ्रीडम फाइटर भी गए थे। तो जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। कोई भी आरोप ना तो आज तक साबित हुआ है, ना आगे कभी साबित होगा। कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल के बेल दी कि आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, किसी भी तरह का सबूत नहीं है। सिर्फ जेल में डालने से और आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं हो जाता। कभी जब भी इस पे ट्रायल होगा, इन केसों पे ट्रायल होगा, और जब भी इसका फैसला आएगा, सारे के सारे नेता हमारे बाइज्जत बरी होके आएंगे। हमारे नेता कट्टर ईमानदार है, कट्टर देशभक्त है, और देशभक्ति इनको सजा मिल रही है। और वो तो फ्रीडम फाइटर्स को भी मिली थी, तो उसमें हम बुरा नहीं मानते। जेल तो फ्रीडम फाइटर भी गए थे, तो हमारे नेता चले गए तो कोई बात नहीं। यानी ये सब झूठे आरोप है? बिल्कुल झूठे आरोप है, बिल्कुल झूठे आरोप है। आप लोगों के लिए बाधा खड़ा कर रहे हैं जो विकास मैडम। देखिए, दिल्ली में जितने शानदार काम हुए उन्हें काउंटर समझ नहीं आएगी। इतने सारे कामों का काउंटर क्या करें। तो आज आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल तंग करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो 6 महीने जेल में रहे, हमारे मनीष सिसोदिया जी जो 18 महीने जेल में रहे, उसके बाद भी इस पार्टी का कोई भी नेता टूटा नहीं, कोई भी नेता बिखरा नहीं। और इस पार्टी को तोड़ने की जितनी भी कोशिश की, उनकी वो कोशिश नाकाम हुई। और आज आम आदमी पार्टी वैसे ही खड़ी है और मजबूती से खड़ी है, और सारे लोग साथ में हैं।
आप अपोजिशन का बात कर रहे थे, इस चुनाव लोकसभा का इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी भी जुड़ी थी, इस बार क्या खटपट हो गई, क्यों नहीं बैठ रही है? और कांग्रेस के लोग तो अब आरोप भी लगा रहे हैं, वो जो है कुछ FIR वगैरह भी कराए हैं कि पंजाब पुलिस बुला करके हाँ अब पैसे लगा लाए जा रहे हैं चुनाव में। क्या कहना है कैसे आरोप? देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग था, हाँ वो हमने इंडिया गठबंधन के साथ लड़ा। इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बना था, और अब हमने पंजाब का चुनाव भी लड़ा, वो भी अलग लड़ा। हम यहाँ भी लड़ रहे हैं, वो भी अलग लड़ रहे हैं, तो अलग अलग लड़ेंगे, उसमें तो कोई बात नहीं है। जब देश की बात आएगी फिर सब लोग साथ हो जाएंगे। खटपट तो है कुछ? खटपट क्या है जी, ठीक है, सब अपना अपना। देखिए, दिल्ली में उनका वजूद नहीं है। अच्छा, दिल्ली में कांग्रेस का वजूद नहीं है। पिछली बार भी उनको 3-4% वोट मिले थे, उससे पहले भी 3-4% वोट मिले थे। 0 सीट्स आ रही है, तो उन्हें वजूद नहीं है दिल्ली में। दिल्ली के लोग कांग्रेस को नहीं पसंद करते हैं। आप कह रहे हैं कि अपोजिशन को खत्म करने की साजिश है बीजेपी की, और इसी वजह से यही एक मेन थीम था, सभी लोग एकजुट आए थे जी। जब आप देखेंगे अपने रीजनल पार्टी अपने क्षेत्र में अपने स्टेट में, तो आप सही बात है, सारी रीजनल पार्टी अपने क्षेत्र में मजबूत होती है, लेकिन जब बात देश की आती है तो सब अपने। तो कांग्रेस ने जब बड़ा दिल दिखाया, सबको ज्यादा सीटें दी, तो आपकी तरफ से क्यों कमी हो गई? जब देश की बात है हम दोबारा उनके साथ खड़े हो जाएंगे। जब देश की बात है तो देश के लिए खड़े होंगे। आज हम दिल्ली के लिए, लोगों के लिए खड़े हैं, और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को प्यार करती है, अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताती है, और वो चाहती है दोबारा अरविंद जी की CM बन के आए, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और कहीं ना कहीं हम एक तरफा दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। जी, आपके सोशल मीडिया में देख रहा था, काफी पोस्ट है उसमें, काफी लोगों से आप मिल रहे हैं। कुछ पोस्ट मुझे ऐसे भी दिखे जो थोड़ा सा धार्मिक है, आप मंदिरों में गए और दर्शन किए और उसका पोस्ट किए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, और आप अगर देखेंगे तो आजकल हर लीडर्स का एक ट्रेंड बन गया है, एक प्रकार की ये रुझान सा है कि वो जब भी जा रहे हैं इस तरह का पोस्ट डाल करके पब्लिक में, आपको नहीं लगता कि इसका कोई एडवांटेज ले रहे हैं, धार्मिक एडवांटेज? जबकि अगर संविधान की बात की जाए तो ये अलाउ नहीं करता है, हमें हमारा धर्मनिरपेक्ष ऐसा कहता है कि हमारे संविधान का कोई धर्म नहीं है, वो न्यूट्रल होकर के गए। और आपके भी ऐसे पोस्ट है, तो आपको क्या लगता है, ऐसा ठीक है? देखिए, मैं सनातन धर्म से आता हूँ जी, और धर्म से मैंने अपने धर्म से बहुत कुछ सीखा है जी। मैं बहुत अपने भगवानों को मानता हूँ, तो मैं जहां भी जाता हूँ पूरा दिन मैं मीटिंग करता हूँ तो वो पोस्ट डाल दी जाती है सोशल मीडिया पे। मैं भगवान के पास जाता हूँ तो वो पोस्ट डाल देते हैं। तो हम तो भगवान को बहुत प्यार करते हैं, भगवान को डेली याद करते हैं, मेरे भगवान दिल में बसते हैं, तो इसमें तो मैं तो कोई गलत नहीं मानता। मैं तो कह रहा हूँ आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आप इसका फेवर, इसका एडवांटेज। हम तो कोई भगवान के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, हम तो काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अच्छा, हम तो काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मैं जहां भी जाता हूँ मैं कोई भगवान की बात नहीं करता, मैं काम की बात करता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में क्या क्या काम किए, मैं अपनी विधानसभा में क्या क्या काम करूंगा, मैं इनकी बात करता हूँ। तो हम तो हमेशा जनता से जब वोट मांगते हैं तो हमेशा अपने काम पे, अपने काम की बात पे वोट मांगते हैं। धर्म हम मानते हैं, मैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म से आता हूँ, और मैं धर्म को बहुत मानता हूँ। बिल्कुल, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जब आप यही काम बीजेपी की तरफ से की जाती है तो आपकी तरफ से आरोप ये लगाया जाता है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं। मैंने आपको फिर बोला, मैं काम पे वोट मांगता हूँ, मैं धर्म को मानता हूँ। हम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते, वो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, तो हम बीजेपी पर। हाँ, तो हम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम वोट मांगते हैं अपने काम के ऊपर। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। व्यक्तिगत तौर से आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे से जो है अपनी चुनाव यात्रा में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।